बंधारण अभी का सच बात की वर्तमान आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उसमें से अपन खुद का पूर्ण होने के लिए भी समय आ चुका है। अपन अब भी सुना, ये समाज के लिए, ये परिवार के लिए, ये बंधारण देश के में बनाया है और है। ये बंधारण को ये सब डिपार्टमेंट वालों ये भी अंधेरे में रख के बैठे हैं। अपन सब डिपार्टमेंट वाले अंधेरे में रह गए हैं और अपन को भी अंधेरे में रखे हैं। ऐसा ये धरती पे ऐसा एक रूल्स बना के, ऐसा बंधन बना के रखा हुआ है। ये बंधन का एक किताब है, उसको रूल्स कहते हैं। रूल्स यानी नियम कहते हैं। ये जानकारी नहीं थी अपन को, किसी को नहीं जानकारी थी, पर दादा ने ये जानकारी दी गई। ये छुपा हुआ था ये रूल्स। दादा ने कैसा निकाला होगा, कहां से ढूंढ के निकाला होगा, ये अपन को नहीं पता। ये सच बात यहाँ दबा के रखी थी, इसलिए दादाजी ने ये रूल्स में क्या लिखा है जानकारी अपन को दी गई है। इसलिए ये देश में सभी को आमंत्रित काय के लिए करते हैं कि ये बंधारण जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए तुम आओ। आप सब मिलके अपन उसका खुलासा कीजिए। खुलासा करते करते सच बात हो तो मान लेना, झूठ हो तो ये रूल्स को बनाने वालों पे कार्रवाई करो। अपन ये रूल्स नहीं बनाने गए, ये गवर्नमेंट प्रेस में छपाता है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में मिलता है, किसी का दुकान में नहीं मिलता है। ये कौन बनाते नहीं। ये रूल्स की बंधारण क्यों आज दिन तक छुपा गया था, तो आज अपन को ये खुलासा करने की जरूरत पड़ी है। उसमें रूल्स में क्या लिखा है, या ऑर्डर डिफर फ्रॉम रूल्स इन दैट दे डू नॉट बाइंड और अफेक्ट revenue officer only so they do require formality of their publication। पहला पन्ना पे क्यों अंधेरे में रखे हैं? ऐसा ये लोगों ने अंधारा में रख के सब पब्लिकेशन नहीं करने की, सब सिर्फ रेवेन्यू अधिकारी जान कर सकते हैं। रेवेन्यू अधिकारी जान लो, पर पब्लिक को प्रसिद्ध मत करो। ये रूल्स का अंधारा में रखे। तो काय के लिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ ये जानकारी किसी को देना नहीं। ये तो अपन को दादा ने ये रूल्स कैसे खोला होगा और अपना हाथ में दे दिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है 400 और 5 नंबर में खोल के देखो सरकार का ऑर्डर। उसमें लिखा है क्रोनोलॉजिकल टेबल 400 और 5 नंबर में, क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर 2 4/1969। क्या प्रसिद्धि किया है उसमें? क्रोनोलॉजिकल टेबल यानी समय परिवर्तन होता है। वो समय पे पैसे नाणु, करनी नाणु, ये सब कागज का होगा, सोना का, चांदी का, तांबा, पीतल का, कुछ कोई भी होगा। पर ये बंधारण के आधार से ये देश के सरकार की प्रसिद्धि की गई है। करेंसी यानी 1 रुपये की, करेंसी यानी 1 रुपये की अपना सब नोट कहते हैं, पैसे कहते हैं।
धरती धरती के बंधन के आधार से या करेंसी के आधार से ये धरती पे सरकार ने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर हो चुका है कि सरकार की वारसाई हो गई। इसलिए सरकार की वारसाई इसके साथ साथ उसका सरकार का जो परिवार है ना, ये परिवार की भी वारसाई है। पर सरकार की परिवार बनना जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की परिवार कुटुंब परिवार नहीं बनोगे तो वारसाई मिलेगा नहीं। अपन सब कहाँ कौन सी परिवार में चले गए अभी अपन आगे देखना है। ऐसे करके ये रूस का बंधारण प्रसिद्ध किया हुआ है और इसमें 5 नंबर में 419 5 नंबर में खोल के जरा पढ़ लेना जरूरी है। जो कोई भी अधिकारी आया होगा और ये बंधारण में रूस में सच न होगा तो ये रूस कहाँ से बने हैं उसके पे उसका एड्रेस है, ये उसके पे कार्रवाई करना जरूरी है। इसलिए रूस सच है ये कि अपन सच, रूस झूठ है या अपन झूठ, उसका पुरवार आपको करना पड़ेगा। ये रूस अपन ने नहीं बनाए हैं, ये रूस के अंदर में सभी है, ये रेवेन्यू के अंदर में सभी है, लैंड रेवेन्यू यानी रूस के अंदर में सभी है, रेवेन्यू के अंदर में है सभी। यहाँ तहसील तक, दिल्ली तक, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, वड़ा प्रधान, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमिदल, हवाई दल, कोई भी 8-52 डिपार्टमेंट सब रेवेन्यू के अंदर में है। ये रूस के अधीन में रहना पड़ता है। ये रूस में जो लिखा हुआ है आज दिन तो क्यों ना प्रसिद्ध किया गया। बहुत अपना आदिवासियों में बहुत वरिष्ठ दिल्ली तक पहुंच गए हैं, बहुत जानकार पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, संसद में चले गए हैं, धारासभा में। यह आदिवासियों के ये समाज को क्यों न प्रसिद्ध किया गया कि भाई ये ऐसा रूस में क्या लिखा हुआ है, ये क्यों छुपा के रखे हैं। इसलिए ये जानकारी देने की आज जरूरत पड़ी है, सभी के लिए, अकेले के लिए। इसलिए रूस में ये समाज के लिए भी उसमें क्या लिखा हुआ है 419 5 नंबर में लिखा गया है। ये समाज के लिए भी है, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज के लिए है, ये नॉन जुडिशियल समाज के लिए भी उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा है कि भाई 419 5 नंबर में, जिसको ये गलत लगता होगा तो देख के उसके बाद पढ़ो। उसमें क्या लिखा हुआ है 419 में? इट इज दिस फ्रिक्वेंटली asserted that not sufficiently amply expressed that our land in Bombay is not exception. But the natural revenue of the community, it takes nothing from the cultivator or from the farmer laborer, but only for the landlord. If government did not cultivate the cultivator and laborer would be no better. क्या लिखा हुआ है? अपन तो ज्यादा पढ़े लिखा नहीं है, लेकिन रूस का बंधन क्या बोलता है यह समझदारी लेने की जरूरत है। उसमें यूं लिखा है नेचुरल यानी कुदरती होती है, रेवेन्यू यानी मूलक धरती होती है, ओथ कम्युनिटी है समाज आदिवासी, कल्टीवेटर यानी खुद हल चलाता है, फार्मर लेबर यानी धरती साफ सुफ करते हैं, उसके पे जो मेहनत करने वाले और कहीं कोई भी कहीं आपको इसके साथ मेहनत करने वाले और आकाश में कुदरत सजन पिता धरती पे बारिश गिराता है और ये धरती पे जो भी कहीं है उग निकलती है, उसके साथ मेहनत करने वाली समाज में कम्युनिटी।
कुदरती राह से जीवन जीने वाली समाज, ये चने के धरती में से चने बिकते हैं और चने अपन बाजार में देते थे तो सब दुनिया भज्जे खाते हैं। ये चने के भज्जे खाते हैं, ऑफिस में चने नहीं पकते ना, इसलिए नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी गाँव जो धरती माता पे टिकते हैं अपन बाजार में लेके जाते हैं तो गांव की रोटी लालो लक्ष्य चिकन पूरी सब खाते हैं और अच्छे अच्छे चावल धरती माता देती है, अच्छे चावल अपन बाजार में दे देते हैं तो अच्छे अच्छे चावल सब खाते हैं। सब्जी धरती माता देती है, सब सब्जी जाती है बड़े बड़े ये गोदाम रखे अपने बाजार में, सबको सबकी सब्जी मिलती है। ये समाज उसके कहते हैं नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कल्टीवेटर फार्म में लेकर। ये समाज के लिए उसमें यूं लिखा है कि उसमें नो टैक्सेशन यानी रॉयल्टी, इनकम टैक्स, मार्केट फी, कोर्ट फी, जमा महसूल, घर वीरा, कोई भी किराया, कोई भी टैक्स ये समाज पे लागू नहीं होता है। वैसा कौन बोलता है? रूस बोलता है। अपन नहीं बोलते हैं। ये सच है या ना? जरा जिसको भ्रम होगा ये भी निकालते रहना। ये समाज कौन है और ये समाज के पे आज दिन तक किराया टैक्स लिया है। ये किराया टैक्स आज दिन तक कहां रखे हैं? नौकर तो ले गया है टैक्स, पर ये मालिक के तिजोरी में रखा है या नहीं, किसके खाते में डाला है उसका भी हिसाब उसमें है। इसलिए उसमें 143 पान नंबर में क्या लिखा है? मैक्सिमम फॉर क्लास फर्स्ट लेन 2 पाई, यानी जो पहले दर्जे की धरती पे देश विदेश से आए हुए लोग पहले दर्जे में आए थे, फर्स्ट यानी पहले दर्जे में, उसका 2 पाई किराया, एक चौरसवार जगह का 2 पाई किराया भरने के लिए उसके सिर पे पड़ा है। और मैक्सिमम सेकंड लेन 1 पाई, यानी दूसरी बार आया है पीछे उसका 1 पाई, यानी कि 1 पाई किराया भरने का है। सिर पे जो आए हुए दर्ज वालों को किराया भरना है। और ये समाज के लिए उसमें लिखा हुआ है मिनिमम द एग्रीकल्चर असेसमेंट, यानी जो खेतीबाड़ी उत्पन्न करते हैं, खेतीबाड़ी में मजदूरी करते हैं, खेतीबाड़ी में जो मेहनत करने वालों पे किराया लागू नहीं है, रूस में कहा गया। तो आज दिन तक जितना बड़े अधिकारी बन गए हैं, ऑफिसर बन गए हैं, डिपार्टमेंट बन गए हैं, ये जानकारी क्यों नहीं आज दिन तक किसने क्यों नहीं किया? तो ये सब जो उसमें जो तुल वारी, अनावारी, टकावारी, प्रोडक्शन, उत्पत्ति, प्रॉपर्टी, क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल, बैलेंस, ये समाज के जो खेती करते हैं ना, ये खेती के आधार से रिजर्व बैंक में तुम्हारा नाम से लाखों करोड़ों अरबों कोटि रुपया पड़े हुए रिजर्व बैंक में। ये रिजर्व बैंक में जे पड़े हुए जो क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल, बैलेंस, ये सरकार का है, सरकार का नाम पे पड़ा है वहां। तो सरकार के नाम पे पड़ा है, तो सरकार ने परवानगी बिना, सरकार की परवानगी बिना, सरकार की अनुमति बिना आज सब दुनिया उपाड़ के खा गई। ये ट्रेजरी रूल्स में ऐसा लिखा गया है। तो ऐसी पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल, यानी ऐसी अकाउंट हिसाबी जो सरकार को नानू है, ये सरकार उपाड़ सकता है, कोई नौकर को अधिकार नहीं। ये
जानकारी आज दिन तक जितने पढ़े लिखे हुए क्यों नहीं जानकारी दी गई? इसलिए समाज आज अपन जे मालिक का परिवार होके आज अपन भिखारी वृत्ति में फंस गए, अपन भिखारी वृत्ति में चले गए। इसलिए मालिक का परिवार बनना हो तो सिर्फ न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधन के आधार से जीवन जीना पड़ेगा। जब तक ऐसा भारत सरकार की कुटुंब परिवार से नहीं जियोगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाने वाला है? ये पुरवार करना तो पड़ेगा। आज ये देश के अंदर परिवार तो दो बन के बैठे हैं। अपन सुने अभी समझदारी लिए अपन को, जिसने समझदारी दोनों कान में से सुने होंगे और ये दोनों कान में से ये शरीर में उतारे होंगे और यह ग्रहण कर लो और उसका अमल अमली कर लो, जब तो अपन को काम लगेगा। ये कान में सुना, ये कान में निकल दिया तो काम नहीं लगेगा। इसलिए हे समाज, हे कुटुंब, हे परिवार, ये रूल्स का बंधन भी अपन अज्ञात हो गई और जीवन जीने के लिए किसका परिवार है वो भी अपन जानकारी ना लिया तो ये जानकारी कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा धरती पे? ऐसा कोई कौन सा ऐसा धरती पे कई अवतार लेके आया होगा तो वैसी जानकारी देते होंगे। इसलिए धरती पे बहुत ये देश के अंदर कई राजा रजवाड़ों कई धरती पे राज करते चले गए। राज साइंस आए थे, साइंस भी धरती पे राज करते गए। ये समाज पे राज किया, ये समाज ने लूटा, ये समाज पे दबान किया। सभी ने आज दिन तक साइंस आने भी समाज पे राज करते गए, वो भी उसका खालसा होते गए। बादशाह राज करते गए, वो भी समाज पे, ये आदिवासियों पे राज करते गए, वो भी खालसा हो गया। 700 रजे रजवाड़े भी धरती पे राज करते गए, ये समाज पे, वो भी खालसा हो गया। ब्रिटिशरों आए, अंग्रेजों आए, ये समाज पे आदिवासियों पे राज करते गए, वो भी चले गए। अभी भी चालू है किसके पाए? ये समाज पे। आज ये समाज आदि अनादि से, आदिकाल से वड़ीलों चलती आई पीढ़ी दर पीढ़ी, आज दिन तक जीते जीते यहाँ बैठे हुए, उसको कहते हैं समाज की औलख इतनी बड़ी है। विश्व की समाज नहीं चलती है उसके आगे, इतनी बड़ी समाज है, उतनी उस पद में रखी है दादाजी ने। ये समाज को ऐसी, यानी सब तुम भूल जाओ, दूसरा सब भूल जाओ। वड़वी, पारवी, तड़वी, गांवती, चौधरी पे अमुक सब राठवा फाटवा सब, ये सब भूल जाओ। अरे एक ही जात में रखा है दादा को, ऐसी जात, उसमें अपन पुरवार होगा। बाकी ऐसी जात में नहीं होगा पुरवार, कोई भी नहीं होगा। ऐसा अपन को एक मंडप में बैठाया है, एक रसोड़ में खाने के लिए अपन को सब कहां से दिया है? ऐसी जात, ऐसी आगे ऐसी नहीं लगाओगे पुरवार नहीं हो गए। सब दुनिया जानकारी हो गई है। अपन इतने अंधेरे में बैठे हैं, मालूम पड़ गए हैं कि ऐसी भारत सरकार कौन है, कहां पे है, ये जानकारी सभी को मालूम पड़ गया। ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर कृष्ण सिंह, मातो श्री जमुना बा, पिता श्री टेटिया भाई कानजी, मुकाम कटासण, तालुका व्यारा, जिला सूरत, गुजरात, भारत, इंडिया, विश्व ने वर्ल्ड ने प्रसिद्ध कर दिया। 142 डेलीगेट, धरीराष्ट्र 64, सभी को मालूम पड़ गया है कि विश्व को ऑनर आ गया है। विश्व में ऐसा मालिक प्रसिद्धि कई कर दिया है वहां से। क्यों?
कि उसको मालूम पड़ गया था कि विश्व के अंदर ऐसा पुरुष आ गया है, आज अपन को नहीं मालूम। और ये देश में अंदर तुम जाओ, जिसका भरम हो तो